स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे, जो कि 4 दिसंबर यानी फ्राइडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि चैनल पे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्कशीट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये जो वर्कशीट है वो इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको इस वर्कशीट की हिंदी मीडियम की लिंक चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको इस वर्कशीट की हिंदी मीडियम की लिंक भी मिल जाएगी। तो आज हम जानेंगे लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में। When a light ray falls on an object, they bounce back. This bouncing back of light rays is called as reflection of light. तो जब लाइट की किरणें जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो वो बाउंस बैक करता है, यानी वो उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ जाती है। तो इसी बाउंसिंग बैक को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर यानी कि जो सीधा मिरर जो होता है, जैसे जो हमारे घरों में होता है, हमारे ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर लगा होता है या जो हमारे वॉश बेसिन के पास लगा होता है छोटा सा मिरर, तो वो प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है? The image formed is of the same size as that of the object. तो मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसका आकार वस्तु के आकार के जितना ही होता है, बिल्कुल बराबर होता है। यानी अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका जो रिफ्लेक्शन जो शीशे में आएगा, जो आपका इमेज बनेगा, वो बिल्कुल ही आपके आकार के समान होगा, ना ही आपसे छोटा होगा ना ही आपसे बड़ा होगा। सेकेंड पॉइंट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड यानी कि अगर आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो शीशे में वो बायां हाथ उठेगा, अगर आप बायां उठाएंगे तो शीशे में दायां उठेगा। तो इमेज क्या होती है? लैटरली इन्वर्टेड होती है। थर्ड पॉइंट, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? आप शीशे से जितने दूर खड़े होते हो तो शीशे के उतने दूर आपकी इमेज भी बनती है। यानी अगर आप शीशे से 2 फुट सामने खड़े हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी शीशे के 2 फुट के बाद बनेगी। तो दोनों का डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का डिस्टेंस शीशे से सेम रहता है। व्हेन यू वॉक बैकवर्ड्स व्हाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, योर इमेज ऑल्सो मूव्स बैकवर्ड्स। सच एन इमेज विच appears to be real but is not। तो बच्चों यहाँ पे इमेज में भी आपको समझाया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, तो अगर आप शीशे के तरफ चलते हो यानी सामने चलते हो तो इमेज भी आपकी सामने चलते हुए दिखेगी, और अगर आप पीछे जाते हो यानी पीछे की तरफ कदम आप बढ़ाते हो मिरर से तो आपकी इमेज भी मिरर से पीछे जाएगी। तो यहाँ पे आपको पिक्चर के द्वारा समझाया हुआ है। तो ऐसी जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल लगती है, लेकिन वो रियल नहीं होती है, वो वर्चुअल होती है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये एक्टिविटी भी देख लेते हैं। लुक एट दिस एक्टिविटी नाउ। When Mahesh stands in front of the mirror, he can see a figure which resembles him. This is called an image. तो ये बच्चा जो है वो महेश है इसका नाम। ये जब शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे एक फिगर दिखती है, इमेज दिखती है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह लगती है। तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं? ये जो शीशे में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे हम कहते हैं इमेज। When light falls on Mahesh from a light source like the sun or bulb, these light rays get reflected again, thus forming an image. When these reflected rays enter Mahesh's eye, he can see his image. तो जब महेश के ऊपर रोशनी पड़ती है, बल्ब की रोशनी चाहे सूरज की रोशनी, तो वो रोशनी क्या होता है? वो वापस टकरा करके एक इमेज बनाती है और उसी इमेज को हम शीशे में देख पाते हैं। महेश उसी इमेज को देख पा रहा है अपने आंखों से। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। तो इस एक्टिविटी से ही हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं मिरर के। ये जो हमने अभी पढ़े और मैंने आपको समझाया, ये सब चीजें हमें इसी एक्टिविटी से पता चल जाएंगी। तो चलिए अब हम जो एक्टिविटी दी हुई है उसके आंसर्स देखें। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परफॉर्म दिस एक्टिविटी। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर
ऑब्जर्व योर इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बेसिकली आप एक प्लेन मिरर के सामने आपको खड़े होना है और आपको अपनी जो आपकी परछाई दिख रही है शीशे में, जो इमेज बन रही है, उसे आपको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इज द इमेज ऑफ योर्स द सेम साइज एज यू आर। तो आपकी जो इमेज बन रही है क्या वो आपके ही साइज की बन रही है या आपसे छोटी या आपसे बड़ी बन रही है। तो जब आप शीशे के सामने खड़े होगे तो आप नोटिस करोगे कि जो इमेज बनती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके साइज की रहती है, सेम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यस। तो जैसे मैं ये एक्टिविटी आपको बता रही हूँ, आपको ये एक्टिविटी करनी भी है। आप जैसे ही वर्कशीट सॉल्व करना शुरू करेंगे उसके पहले आपको शीशे के सामने खड़े होकर के ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सेकेंड क्या है, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। तो जब आप अपना लेफ्ट यानी बायां हाथ उठाओगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका जो इमेज बन रहा है शीशे में उसका दायां हाथ उठता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि इमेज जो होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। तो जब आप दायां उठाओगे तो बायां हाथ इमेज का उठेगा और अगर आप बायां हाथ उठा रहे हो अपना तो इमेज का दायां हाथ उठेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड। नेक्स्ट, नाउ वॉक 2 steps बैकवर्ड्स, व्हाट हैपेंस टू योर इमेज। अब आप 2 कदम पीछे चलो शीशे से, यानी शीशा आपका उसी जगह पे है, आप जहां खड़े हो उससे आप 2 कदम पीछे चलो। तो आप ये नोटिस करोगे कि आपकी जो इमेज है वो भी 2 कदम पीछे की ओर जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन यू वॉक 2 steps बैकवर्ड्स व्हाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर योर इमेज ऑल्सो मूव्स बैकवर्ड्स। तो जब हम 2 कदम पीछे चलते हैं तो हमारी इमेज भी मिरर से 2 कदम पीछे चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आपको लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देनी है। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, जब लाइट की किरणें किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो वो टकराकर वापस आती हैं। तो इसी टकराकर वापस आने को लाइट रेज के हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकेंड, what is the ratio of the size of the image to the size of the object formed by a plane mirror? तो the image formed by a plane mirror is of the same size as that of the object। हमने एक्टिविटी में पढ़ा कि जो इमेज फॉर्म होती है वो बिल्कुल ही सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट से, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही मिरर में फॉर्म होने वाली इमेज का भी साइज होता है। नेक्स्ट, कैन वी सी आवर रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग अदर देन अ मिरर, राइट देयर नेम्स। तो क्या आप अपनी परछाई शीशे के अलावा और भी किन्हीं चीजों में देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपनी परछाई देख सकते हैं। तो यस, वी कैन सी आवर रिफ्लेक्शन ऑन मेनी थिंग्स अदर देन मिरर। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको नाम भी बताना है। तो सबसे पहले वाटर, आप बड़े से टब में अगर आप पानी लोगे और आप रोशनी में रहोगे, जैसे सूरज की रोशनी में रहोगे, तो आप देखोगे कि आपकी परछाई जो है वो पानी में भी दिखती है। फिर स्विच्ड ऑफ मॉनिटर और टेलीविजन, यानी आप कंप्यूटर जब स्विच्ड ऑफ रहता है या फिर आपका जो टीवी है वो स्विच्ड ऑफ रहता है तो आप उसके सामने खड़े हो तो उसके सामने भी टीवी के स्क्रीन पे भी आपको अपनी परछाई दिखेगी। ये तभी दिखेगी जब आपका टीवी ऑफ हो। टीवी ऑन हो या कंप्यूटर ऑन हो तब आपकी परछाई नहीं दिखेगी। नेक्स्ट, शाइनी वॉच, यानी अगर आपकी कोई नई घड़ी है चमचमाती हुई तो उसमें भी आपको अपनी परछाई दिखेगी। स्पून, तो अगर कोई चम्मच है, नई चम्मच है चमकती हुई, तो उस पर भी आपको अपनी परछाई दिखेगी। ग्लास पिक्चर फ्रेम, तो ग्लास पिक्चर फ्रेम यानी आपके घर में कोई पेंटिंग है जिसका जो फ्रेम है वो ग्लास का है, तो उसके सामने आप जाओगे और अगर आपके कमरे में अच्छी खासी रोशनी है तो उस पर भी आपको अपनी परछाई दिखेगी। नेक्स्ट, पेयर ऑफ ग्लासेस, तो जैसे सन ग्लासेस हम पहनते हैं रिफ्लेक्टर्स, उस पर भी आप अपनी परछाई देख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर नेम ऑन अ पेपर एंड कीप द पेपर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इन योर नोटबुक। तो आपका जो नाम है उसे आपको पेपर में लिखना है क्लियरली, फिर उस पेपर को आप शीशे के सामने रखना। तो आपके नाम की जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्ट दिखेगी आपको, यानी वो उल्टी दिखेगी। तो जो भी मिरर में आपके नाम की इमेज दिखेगी वो सेम आपको अपने नोटबुक में, आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अमित नाम लिख करके उसका मिरर इमेज का एग्जाम्पल दिया है। आपका जो भी नाम हो आप वो लिख करके एक पेपर में उसका मिरर इमेज लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है हमें वर्कशीट में दिया हुआ, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, यानी समय समय पर आपको अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है और अगर बाहर है तो सैनिटाइजर का यूज करना है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही वर्कशीट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं
वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। और इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पे भी दोनों ही जगह वीडियोस की लिंक्स टाइम पे अपडेट होते रहती हैं। तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।